केमिस्ट मेडिकल एसोसिएशन ने शुक्रवार की शाम को सीएसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न होने पर मेडिकल स्टोर बंद करके विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। 21 की मध्य रात्रि में जवाहर मार्ग स्थित श्री कृष्ण मेडिकल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुकान में घुसकर गले में रखे 1.5 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गया। उक्त व्यक्ति द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज तथा नगर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए कैमरे की फुटेज में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। माननीय महोदय, उक्त घटना के संबंध में दिनांक 30/10/2021 को थाना प्रभारी मंडी थाना नागदा को एक लिखित शिकायत में आवेदन पत्र देकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने हेतु FIR दर्ज करवाई गई थी, परंतु इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा आज तक दिनांक तक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है। माननीय महोदय, नगर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर चौराहे पर CCTV कैमरे लगने हेतु बावजूद भी पिछले कई दिनों से स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति को आसानी से चोरी करके रफू चक्कर हो रहे हैं। अतः माननीय महोदय, आपसे निवेदन है कि उक्त चोरी की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का कष्ट करें, अन्यथा केमिस्ट एसोसिएशन नागदा द्वारा नगर के सभी मेडिकल स्टोर को बंद करके विरोध प्रकट किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। केमिस्ट मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भंवरलाल बोहरा के नेतृत्व में शुक्रवार की शाम को शहर के मेडिकल संचालकों ने CSP मनोज रत्नाकर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 30 अक्टूबर की रात्रि में एक अज्ञात व्यक्ति ने कृष्णा मेडिकल स्टोर में घुसकर 1,50,000 रुपए की राशि पर हाथ साफ कर दिया, जिससे CCTV फुटेज पर मेडिकल संचालक द्वारा पुलिस को उपलब्ध भी कराए गए। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर छोड़ दिया। ज्ञापन में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की गई है। मेडिकल संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी को पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो मेडिकल बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मेडिकल एसोसिएशन के कृष्णा मेडिकल स्टोर पर 30 तारीख को रात्रि में चोरी हुई। चोरी में चोरी करने वाले का भी फुटेज है और जो संदिग्ध व्यक्ति है वो भी उनके गले के आसपास चक्कर लगाते हुए फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है। हमारा निवेदन है पुलिस प्रशासन से और उस आदमी की कृष्णा मेडिकल वालों ने नामजद रिपोर्ट भी पुलिस में डाली है, तो उसको गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की जाए, चोरी का पता लग जाए। तो हमने आज पुनः CSP साहब को ज्ञापन दिया है। यदि इस संबंध में कोई खुलासा नहीं होता है तो कुछ दिनों में निर्णय करके केमिस्ट एसोसिएशन दवा की दुकानें बंद करके विरोध जताएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की जाएगी। आज मतलब हमको 10-12 दिन हो गए हैं चोरी के घटना का। हम जो करने वाले थे उसका कोई हमको सुराग नहीं लग रहा था, तो हमने आज CSP साहब को ज्ञापन दिया है कि पुलिस प्रशासन उस पर जल्दी सख्ती से कार्रवाई करे। हमने नामजद ही बोला है आपकी बार तो, क्योंकि हमें वीडियो में सब दिख रहा है सामने। हमने नामजद बोला है सर, ये इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, जल्दी कार्रवाई की जाए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, 10-12 दिन हो गए। और वो एक बार पूछा भी है पुलिस ने उनको पकड़ के, बाकी वो बताने को तैयार नहीं। बिल्कुल प्यार से पूछेंगे तो कुछ बताएंगे भी नहीं। तो हम प्रशासन चाहते हैं कि सख्ती से पूछताछ करें। आज CSP नाम से ज्ञापन दे रहे हैं, ये साहब को दे रहे हैं और SP साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। मामले का खुलासा नहीं होता, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप मेडिकल स्टोर बंद करके उसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपा है सरकार? हाँ, मेडिकल एसोसिएशन नागदा के जो संभ्रांत मेडिकल स्टोर वाले यहाँ पे व्यापारी आए हैं, इनके द्वारा कृष्णा मेडिकल स्टोर में जो एक चोरी हुई है उसमें कुछ CCTV फुटेज भी मिले हैं। उसके संबंध में वो चोरी का पता रस्सी करने के संबंध में इनके द्वारा ये मांग की गई है और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि पुलिस इस चोरी को पता करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जायसवाल कलचुरी कलाल समाज का दीपावली मिलन समारोह व अन्नकूट महोत्सव का आयोजन जायसवाल समाज की धर्मशाला में हुआ। महासभा अध्यक्ष दिनेश जायसवाल व युवा अध्यक्ष कैलाश जायसवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि मिलन समारोह का शुभारंभ आराध्य देव राज राजेश्वर भगवान की महाआरती के साथ हुआ।
पशुपतिनाथ की, वीरभद्र महाराज की, अपने माता पिता की, सतगुरु महाराज की, पितृ भगवान की, अन्नपूर्णा की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, संज्ञा समय आरती की सीताराम से राम जय जय श्री राधे। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ का दीपावली मिलन समारोह का आयोजन चंबल नदी के तट पर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुआ। एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं आरोप, अपने स्वयं के ऊपर लगता है। अपन भी प्रजापत है। मैं चंदन भैया की बुराई करूंगा, चंदन भैया तो मेरा भाई है ना। हमारे मार्गदर्शक श्री राधेश्याम जी प्रजापत साहब, जिनके मार्गदर्शन में हमने कई कार्यक्रम किए हैं, शानदार व्यंजन। पटेल साहब, राजू जी कैलाश जी प्रजापत समुद्री का दायित्व उनको दिया। राहुल भैया आप भी बता रहे हैं। अजय जी, सुरेश जी प्रजापत मीडिया प्रभारी है। अजय भैया हमारे बीच में है। चेतन जी, मुकेश जी, चतरलाल जी इधर है ना। सतीश जी, कैलाश जी प्रजापत, उपाध्यक्ष सतीश भैया, शुभम जी, सत्यनारायण जी, बिल्ला ग्राम तहसील उपाध्यक्ष। मंच के समीप आ जाओ, जिसका मैं नाम ले जाऊँ। आप भी आए, मदन जी आ गए, जैसे शुभम भी आए, लोकेश जी, मनोहर लाल जी मोबाइल,
साथ सचिन है थोड़ा चौड़े होकर लखन जी, अखिलेश जी, बाबूलाल जी, रोहन जी, गिरधारीलाल जी, गुड्डू जी, सुनील जी, गुड्डू जी, नितेश जी आएगा। जितेंद्र जी, केटालाल जी, 10 मिनट पश्चात हम सब भोजन करेंगे। प्रहलाद जी, लक्ष्मण जी, भैयू मिश्रलाल जी, प्रहलाद जी। आलोट में लुटेरी दुल्हन गैंग सक्रिय, फर्जी शादी कर 1.5 लाख रुपए और गहने ठगे। लुटेरी दुल्हन समेत 5 के खिलाफ आलोट थाने में मामला दर्ज। आलोट थाना क्षेत्र में फर्जी शादी करवाकर 1.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ताल के पास आबूखेड़ी गांव के कालू सिंह के साथ खंडवा और बैतूल के रहने वाले आरोपियों ने शादी करवाकर 1.5 लाख रुपए, सोने का मंगलसूत्र और चांदी की पायल की ठगी की है। घटना अगस्त महीने की है। इसमें आलोट थाना पुलिस ने जांच के बाद मामला दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने बबीता ठाकुर समेत 5 आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। ठगी का शिकार हुए कालू सिंह डांगी ने बताया कि कुछ समय पहले ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वो और उनकी बीमार मां घर पर अकेले ही रहते थे। इसी दौरान खंडवा के रहने वाले पवन सिंह से उनकी पहचान हुई। उसने बैतूल निवासी बबीता ठाकुर से शादी करवाने की बात कही। कालू सिंह बातों में आ गया। इसके बाद लुटेरी दुल्हन गैंग ने दुल्हन के फर्जी माँ बाप और रिश्तेदारों को लाकर अगस्त महीने में आलोट के अनादि कल्पेश्वर मंदिर में शादी करवा दी। शादी के बदले आरोपियों ने 1.5 लाख रुपए नगद बबीता ठाकुर के फर्जी माता पिता को दिलवाने के साथ साथ सोने का मंगलसूत्र और पायल भी दुल्हन को भेंट करवाए। शादी के दिन से ही लुटेरी दुल्हन बबीता बीमार होने का नाटक करने लगी। 10-12 दिन बाद बबीता के फर्जी माता पिता और रिश्तेदार फिर आलोट पहुंचे। अनादि कल्पेश्वर मंदिर पर अभिषेक करने के बहाने दोनों को बुलाया, जहां आरोपियों ने उसे पूजन सामग्री लाने के लिए भेजा और मौका पाकर सभी फरार हो गए। अपने साथ हुई ठगी की घटना की लिखित शिकायत कालू सिंह डांगी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और आलोट थाना पर की है। इसकी जांच के उपरांत अलवर थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन बबीता ठाकुर सहित पवन सिंह, दुर्गाबाई, जसवंत ठाकुर और भूरा पर धोखाधड़ी और ठगी करने का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में ठगी करने वाली गैंग की तलाश भी शुरू कर दी है। तू थाना में जाओ की क्या भाई आई देख ये मोर पटेल साहब शिकायत आवेदन शादी के झांसे से संबंधित प्राप्त हुआ था, धोखाधड़ी से संबंधित, जिसमें डांगी परिवार का एक जो व्यक्ति है, इसकी पत्नी मर गई थी आवेदक की, तो उसका दूसरी शादी करने का बातचीत चल रहा था। तभी रिश्तेदारों के माध्यम से उसको संपर्क में आया एक व्यक्ति जो खंडवा का रहने वाला है। उसके द्वारा बताया गया कि कोई महिला है जिससे वो उसकी शादी करा सकता है। उसकी बातचीत हुई और उन लोगों के द्वारा उसके काका काकी बन के और इस तरह से लोग करीबन 5 लोग यहाँ आए, महिला समेत, जिससे शादी हुई। यहाँ मंदिर में उन्होंने शादी किया और लगभग 10-12 दिन वो रुकी उसके साथ। मतलब उस समय इसने कुछ गहने और 1.5 लाख रुपए नकदी जो है इस परिवार को दिए थे। 10-12 दिन बाद खंडवा से उस महिला के रिश्तेदार जो आए थे वो पुनः आते हैं और महिला को यहाँ से धरौला से अभिषेक के बहाने इसको बाहर भेज दिया आवेदक को और उस महिला को लेकर वापस चले गए। जब ये व्यक्ति उससे संपर्क करता है आवेदक, तो वो ना तो पैसा देते हैं ना महिला को भेजते हैं। तो अभी जांच में यही पाया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है कि जो व्यक्ति है उससे धोखाधड़ी हुई है और महिला भी किसी और परिवार की कहीं और जगह की रहने वाली है। 5 लोगों पे केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।